स्टूडेंट, मैं डिम्पल पारेख। बेटा आज हम कक्षा 9 का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है कबीरदास, जिनकी साखियाँ एवं शब्द के बारे में जानकारी लेंगे, उनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कबीरदास के जीवन के बारे में बताया था कि उनका जीवन किस तरह का था, उनके माता पिता कौन थे, ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दे दी थी। आज हम कबीरदास के कुछ पदों के बारे में जानकारी लेंगे। बेटा जो कबीरदास थे वो मैंने आपको बताया था कि कबीरदास निर्गुण धारा से संबंधित कवि माने जाते हैं। निर्गुण धारा अर्थात वे ईश्वर के अस्तित्व को तो मानते थे, लेकिन किस रूप में मानते थे कि ईश्वर जो है वह कण कण में विद्यमान है, उसके लिए हमें किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद इत्यादि में ढूंढने की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से अगर ईश्वर की आराधना करें तो हमें जो ईश्वर है वह हमारे हृदय में ही मिल जाएगा। तो ये जो इनके बेटा पद हैं, उन पदों में भी उन्होंने यही सारी बात कहने की चेष्टा की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि इस संसार में रहकर हमें कौन सी नीतियों का पालन करना चाहिए, अर्थात हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अगर हमें इस संसार में रहना है तो, क्योंकि ये संसार है, इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमें अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों के साथ में सामंजस्य बैठाना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस तरह की नीतियाँ अपनानी चाहिए, उनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। देखिए कबीरदास का बेटा पहला पद है जिसके अंदर देखिए कबीरदास जी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाई। देखिए इसके अंदर कबीरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं मान सरोवर एक झील का नाम है जो कि कहाँ पर स्थित है, कैलाश पर्वत पर स्थित है, और माना जाता है कि वह बड़ी पवित्र झील है। तो मानसरोवर झील जो है सुभर का अर्थ है जल से परिपूर्ण, अर्थात पूर्ण रूप से भरी हुई, कि मानसरोवर झील पवित्र जल से पूर्ण रूप से क्या हुई है, भरी हुई है। हंसा केली कराही, और हंस जो है वह उसमें क्या कर रहे हैं, किल्लोल कर रहे हैं अर्थात उसमें खेल रहे हैं, क्योंकि वह पवित्र झील है और उसके अंदर वो किलोल कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, किलोल करते हुए मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत जाए। और वह मुक्ता फल का मतलब क्या होता है बेटा, मोती, कि वह जो हंस है वह क्या चुग रहे हैं, मोती चुग रहे हैं, और मोती चुगते हुए अब वह और किसी अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं, कि अब उड़ी अनंत न जाए, कि अब वह दूसरी और कहीं जगह जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है, पवित्र झील है, पवित्र पानी मिल रहा है, उनको चुगने के लिए उनको मोती मिल रहे हैं। तो सब कुछ जब व्यक्ति को मिल जाता है तो वह उस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। तो उसी प्रकार से ये तो हो गया उनका अर्थ। अब देखिए अपन इसको भावार्थ इसका समझते हैं, इसके वास्तव में कबीरदास के बारे में इस एग्जाम्पल के जरिए हमें कहना क्या जा रहे हैं, हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण जो मन है, मन वाले साधकों को आत्मलीन होकर पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, मुक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस व्यक्ति ने मान लिया कि मेरे जीवन के अंदर या मेरे अंदर क्या है, ईश्वर का निवास स्थान है, और ईश्वर को उसने सर्वे सर्वा अगर मान लिया तो उस स्थान को, उस जगह को वह कभी भी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सही बात है ना बेटा, जब हमें सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें अगर मिल जाए तो हम उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इसमें कवि यही वर्णन करते हुए कह रहा है कि उसे इस आनंद को प्राप्त करके क्या मिल रहा है, बड़ा ही आनंद मिल रहा है, और वह इस सांसारिक सुखों को क्या करना चाहता है, अब तिलांजलि देना चाहता है। क्लियर बेटा। दूसरा पद देखो बेटा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। अब देखिए इसके अंदर कबीरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अर्थात मैं अपने ही समान दूसरा ईश्वर का भक्त ढूंढना चाहता हूँ, या उसको उनसे मिलना चाहता हूँ, कि मैं तो ईश्वर की आराधना करने वाला साधक हुई हूँ, मैंने तो ईश्वर की आराधना कर ही रहा हूँ,
लेकिन मुझे मेरे ही समान क्या चाहिए, दूसरा भी ईश्वर का साधक चाहिए। यानी कि जिसी प्रकार से मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मेरे को मेरे समान दूसरा भी ईश्वर की साधना करने वाला चाहिए। लेकिन मैं पूरे इस संसार में भटक कर आ गया, लेकिन मेरे को मेरे समान ईश्वर की आराधना या साधना करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होए। अगर मुझे मेरे ही समान अगर दूसरा कोई साधक मिल जाए ईश्वर की आराधना करने वाला, तो क्या हो जाएगा कि सब विष अमृत होए। विष का अभिप्राय क्या होता है, जहर, और अमृत जिसको एक बार आपने पी लिया तो अमरता की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर विष का जो अभिप्राय है वह है सांसारिक दुख, तकलीफ, दुर्गुण, यानी कि हमारे दुर्गुण, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी क्या है, कमियां हैं, खामियां हैं। तो अगर मेरे समान ही मेरे को दूसरा साधक मिल जाए तो सांसारिक दुखों से मेरे को क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, सांसारिक दुखों से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा, और जितने मेरे अवगुण हैं वे भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और परम अमृत का मतलब परम आनंद या परम सुख की प्राप्ति होना, कि अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि दो भक्तों की संगति से सारे जो दुर्गुण होते हैं, सारी जो बुराइयां होती है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाएगी। यानी कि दो व्यक्ति, देखिए बेटा, दो समान स्वभाव वाले जब व्यक्ति मिलते हैं ना, तो क्या होते हैं, उनके आपस में विचार मिलते हैं और वे उसी के बारे में वार्तालाप करते हैं। अब एक जो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि भगवान की आराधना करने वाला होगा, ईश्वर की आराधना करने वाला होगा, भक्ति करने वाला होगा, और उसी के समान उसको दूसरा व्यक्ति अगर वैसा ही मिल गया ईश्वर के से संबंधित आराधना, ज्ञान, पूजा करने वाला, तो उन दोनों की आपस में बनेगी और दोनों इस क्या करेंगे, इस संसार के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। कि दो भक्तों की संगति से सारे जो दुर्गुण होते हैं, यानी कि सांसारिक जो दुख है वह क्या हो जाते हैं बेटा, समाप्त हो जाते हैं। क्लियर। तीसरा देखो बेटा, पढ़ते हैं अपन इसके अंदर जो कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं वह कर रहे हैं ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो कि सिर्फ लोगों की निंदा किया करते हैं। निंदा का अभिप्राय समझ में आया बेटा, बुराई, जिनको दूसरे के अंदर सिर्फ बुराई नजर आती है, उसकी कोई भी अच्छाई उसके अंदर नजर नहीं आती है। जब व्यक्ति प्रगति के शिखर पर चढ़ता है, जब आगे की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, तो लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा किया करते हैं, आलोचना किया करते हैं, बुराई किया करते हैं, जिससे कि उसका मार्ग क्या हो जाए, वह अपने मार्ग से क्या हो जाए, भटक जाए। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं और जिनके अंदर दृढ़ संकल्प जिसने ले लिया होता है, वह इन संसार की बातों में उलझता नहीं है। उसी के बारे में कबीरदास जी वर्णन करते हुए बेटा क्या समझा रहे हैं, देखिए, हस्ती चढ़ी ज्ञान की सह दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे जखमारी। इसमें देखिए दो रूप में बताया गया है, हस्ती चढ़ी ज्ञान की, कि हस्ती का मतलब क्या होता है, हाथी। जो हाथी है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हाथी है वह क्या है, जब चलता है, आपने देखा होगा हाथी जिस समय चलता है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी जो होता है वो अपने मदमस्त चाल में चलता रहता है, कि उसको कोई मतलब नहीं है, कोई उसके पीछे से उसको गाली बक रहा है, गलत आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, ये तो वह उसकी परवाह करे बिना मदमस्त होकर निरंतर चलता रहता है। देखा है ना आपने कि हाथी को, और हाथी जैसे चलता है पीछे पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं वो, कि जिस प्रकार से हाथी जो होता है वह अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके पीछे से लोग क्या कह रहे हैं या कुत्ते भौंक रहे हैं, वह उनकी भी परवाह नहीं करता। उसी से को अपन बेटा इसका भावार्थ देखो समझते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, कि हस्ती चढ़ी ज्ञान की, कि जो व्यक्ति साधुओं को जो है वह क्या है, ज्ञान रूपी आसन पर बैठकर और अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं इस पर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। कि सहज दुलीजा डारी, दुलीजा, यहाँ पे दुलीजा का अभिप्राय क्या है, आसन होता है, अर्थात आसन यानी आसन भी कहते हैं, और समाधि, यानी कि वह उनको अपने समाधि में लीन रहना चाहिए। किनको, जो कि ईश्वर की आराधना करने वाले हैं या अच्छे कर्म अच्छे कार्य करने वाले हैं, उनको संसार की या सांसारिक लोगों की बातों को अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए। स्वान रूप संसार है,
कि ये जो संसार है, स्वान यानी कि कुत्ता, कि ये जो पूरा संसार है वह किसके समान है? कुत्ते के समान बताया गया है। किसके समान बताया गया है बेटा? कुत्ते के समान बताया गया है कि भूखन दे जखमारी, वह तो क्या करता रहता है? भोगता ही रहता है, क्योंकि उसकी आदत है इस संसार की कि वह कभी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। कि साधुओं की महिमा को हाथी पर चढ़े व्यक्ति के समान बताया गया है। साधुओं को किसके समान बताया गया है बेटा? साधुओं की महिमा को, साधुओं की महिमा को किसके समान बताया गया है? हाथी पर चढ़े व्यक्ति के समान। हाथी पर जो व्यक्ति चढ़ता है वह क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है, अलग से ही पृथक नजर आता है हमें, उसका स्थान भी और लोगों से क्या हो जाता है बेटा? ऊंचा हो जाता है। तो ऊंचा दिखाया गया है और निंदकों पर करारा व्यंग किया गया है। निंदक यानी कि जो निंदा करने वाले लोग हैं, कौन है? संसार के जो लोग हैं, जो निंदा करने वाले लोग हैं, उन पर क्या किया गया है? कबीरदास जी ने यहाँ पे क्या किया है बेटा? व्यंग किया है ऐसे लोगों पर जो कि दूसरे लोगों पर दूसरे लोगों की क्या किया करते हैं? निंदा किया करते हैं। क्लियर बेटा? आपको तीनों पद समझ में आ गए होंगे आई होप। एक बार मैं थोड़ा सा सारांश बताती हूँ। फर्स्ट के अंदर मानसरोवर झील के बारे में बताते हुए कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि हमें हमारे मन के अंदर ईश्वर की आराधना हो और ऐसे शरीर को व्यक्ति या फिर ऐसे स्थान को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है जहाँ पर कि उसको परम सुख या भगवान के ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। दूसरे के अंदर बताया गया है कि दो भक्तों की संगति से सारे दुर्गुण जो होते हैं वे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं और सांसारिक दुखों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तीसरा जो पद है, तीसरा पद के अंदर बताया गया है कि हमें कभी भी निंदा करने वालों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये संसार तो क्या है? कुत्ते के समान है जो कि सिर्फ भोगता ही रहता है। तो ऐसे लोगों की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें ईश्वर की आराधना करते रहना चाहिए। ओके बेटा, आई होप तीनों पद आपको अच्छी तरह से भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। बाकी के इनके जो 3 पद है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।